किन जियानन ने जब घाव साफ किया तो वह बहुत घबरा गई और तुरंत अपनी बेटी वे को अस्पताल ले जाने की तैयारी करने लगी। लेकिन घर के लोग मानने को तैयार नहीं थे। सब उसे और वे को चोरी का आरोप लगाकर डांट रहे थे। पूरे परिवार की घटिया बातें सुनकर किन जियानन का सब्र टूट गया। उसने गुस्से में मेज पलट दी। सब दंग रह गए। उसने बरसों से दिल में दबा गुस्सा निकाल दिया। उसने कहा कि वह दिन रात मेहनत करके ठेला लगाती है, पूरे परिवार का पेट पालती है, लेकिन लोग बाहर जाकर कहते हैं कि वह बस एक नौकरानी है। अपनी बेटी के लिए वह अब तक चुप रही, मगर अब हद हो गई। उन्होंने वे पर चोरी का झूठा इल्जाम लगाया और उसे बुखार में भी बारिश में खड़ा रखा। उसने पूछा कि क्या उनमें जरा भी इंसानियत बची है, लेकिन किसी को फर्क नहीं पड़ा। सबको लगता था कि किन जियानन ने ली यूचेंग के साथ शहर आकर कोई बड़ा फायदा उठाया है। उसका बड़ा देवर भी आग में घी डाल रहा था और छोटे को उकसा रहा था कि वो किन जियानन को सबक सिखाए। यह सुनकर ली यूचेंग भी गुस्से में आ गया और किन जियानन को मारने लगा। वे अपनी मां को बचाने के लिए दौड़ी, लेकिन उसकी चाची ने उसे जोर से धक्का देकर मेज के कोने से सिर टकरा दिया। जब बच्ची का सिर फूट गया तो चाची ने बेहयाई से कहा, थोड़ा सा टकरा गई तो क्या हुआ, इतनी नाजुक क्यों बन रही है। किन जियानन अब और नहीं सह सकी। उसने बेटी को उठाया और अस्पताल जाने लगी, मगर ली यूचेंग ने रास्ता रोककर कहा, पहले मेज साफ करो और सबसे माफी मांगो, नहीं तो मैं तुमसे कभी शादी नहीं करूंगा और वे को शहर के स्कूल में दाखिला नहीं मिलेगा।